अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ जो कि बहुत रिक्वेस्टेड थी। और मेरा गला भी बहुत ख़राब है और मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई होप कि जो भी मिस्टेक्स हैं आप उसको इग्नोर करेंगे और मेकअप पे फोकस करेंगे। तो गाइस, दिस मेकअप लुक इज़ माय मोस्ट फेवरेट मेकअप लुक। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप की तरह फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप लुक बहुत बहुत खूबसूरत आएगा। लिटरली क्लास मेकअप लुक आएगी। तो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज आई एम गोना यूज जेल। आप हेयर जेल भी यूज कर सकते हैं, इवन आपको पता है आप हेयर स्प्रे भी यूज कर सकते हैं ऑन योर आईब्रोज। मेक श्योर करना है कि जब भी आप मेकअप करें अपनी आईब्रोज को अपवर्ड्स सेट करें, जिससे आपकी जो लुक है वो बहुत लिफ्टेड आती है। ट्रस्ट मी, एकदम से ही लुक चेंज हो जाती है अगर आप अपनी आईब्रोज को अपवर्ड्स जो है ब्रश करते हैं। एज यू कैन सी कि मेरी जिस साइड पे मैं अभी ब्रश कर रही हूँ वो कितना ऊपर ऑलरेडी नज़र आ रही है, कितनी लिफ्टेड नज़र आ रही है, और माई अदर साइड लुक्स वेरी नॉर्मल। तो जल थोड़ी ज़्यादा लग गई थी जिसे मैंने टिश्यू से थोड़ा साफ़ किया। और ये जल बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं समटाइम अलियाना के बालों पे भी ये यूज़ करती हूँ और अपने भी बालों पे यूज़ कर लेती हूँ। देखें कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। और मुंह बनाना तो बहुत ज़रूरी है मेकअप करते हुए। मेरे बहुत से एंगल बनते हैं लिटरली मुंह मेकअप करते हुए मुंह पे। तो स्किन प्रेप मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। और मेक श्योर करना है कि अगर आपको ग्लोई लुक चाहिए, ड्यूई लुक चाहिए, तो जो स्किन है वो प्रेप लाजमी करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि सडनली कितना चेंज आ गया है, एक साइड कितनी लिफ्टेड लग रही है एज आई मेंशन। तो और हाँ, पानी आपने लाजमी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे और स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करेगी। तो यहाँ मैं देखें कितना डिफरेंस आया है। खुद खुद बताएं, खुद जस्टिस करें। तो लिटरली मैं यहाँ पे 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो वी वर गोइंग आउट फॉर अ डेट विद माय हस्बैंड ऑब्वियसली। आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए, और आज मुझे में हिम्मत आई है कि मैं ये अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल था, बच्चों के साथ था नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि बस मुश्किल से खाने का टाइम मिलती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद वट एवर आई हैव। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एल्फ का ग्लो प्राइमर। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, इट गिव्स यू अ लिटिल बिट कवरेज लाइक अ टिंट, और ये ग्लो बहुत ज़्यादा देता है। अगर तो आपको ड्यू लुक चाहिए, मेक श्योर कि आप कुछ ग्लोई सा मॉइस्चराइज़र या आप कोई भी हेलो ग्लो कुछ इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अ, उसके बाद नेक को आपने नहीं भूलना है। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड करना है। जितना जितना ज़्यादा हो सकता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे उतनी ही ग्लोई लुक आएगी। आई थिंक अब ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा दूर था। फिर मैं अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मिक्स करना अपनी स्किन में डैम 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 करना शुरू कर दिया है। और जितना ज़्यादा करेंगे उतनी इवन टोन लुक आएगी। अगर आप ग्लोई लुक चाहते हैं तो गाइस मेक श्योर कि आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। और ये देखें ये तो करना लाजमी है। कितना ऑलरेडी ग्लो आने लग गया है। मुझे पर्सनली मुझे मैट लुक से ज़्यादा ग्लोई लुक पसंद है। अ, थोड़ा सा फेस फ्रेश लगता है। हाँ, अगर तो अभी जैसे पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप मैट लुक कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद खुद ही ड्यूई हो जाएगी, इतनी स्वेटिंग होती है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एनेस्टेसिया की फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। और टेस्ट मैंने किया था इसको। आई रियली लाइक द कवरेज, मीडियम टू फुल कवरेज है। और इस लुक के लिए आपने थोड़ी सी फाउंडेशन लेनी है और उसको पूरे फेस पे स्प्रेड करना है, और मेक श्योर करना है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको जो है
इवन करें अपने फेस पर। You can use brush as well. I like to use brush too, but यहाँ पे मेरे पास जो है ब्यूटी ब्लेंडर था तो I thought कि why not use that? As you can see मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी इसलिए दोनों साइड पे मिरर चेक कर रही थी। आई थिंक लाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे भी लग रहा है जैसे अभी वीडियो में लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। एनीवेज हम हर रोज़ सीखते हैं, मैं तो कोई इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं। वीडियो और एडिटिंग में आप लोग देखते होंगे काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं बट इग्नोर और यहाँ पे जो है अहमद सडनली आने लगे थे कैमरा के आगे, बट थैंक गॉड उन्हें नज़र आ गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अपने फेस पे इवनली स्प्रेड किया है और मुझे थोड़ी सी कवरेज और चाहिए थी, मैंने इसलिए थोड़ी सी और लगाई बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसने आई थिंक सोक कर ली थी, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी और लगानी पड़ी और मुझे कवरेज भी थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए थी। आपको जब भी फाउंडेशन की कवरेज थोड़ी कम लगे आप क्या करें, फर्स्ट लेयर लगाएं और दोबारा से फाउंडेशन हाथ पर लेकर उसकी सेकंड लेयर लगा लें, तो इससे आपकी जो है कवरेज बिल्डेबल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी क्रीमी सिल्की स्मूथ लुक आई है। आई जस्ट लव 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 ग्लास स्किन लुक। और मैं ये अगेन मिरर से चेक कर रही थी क्योंकि दूर से मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा था बस प्रेगनेंसी में ये हाल हो जाता है थक गई थी मैं हाथ थक गया था मेरा लिटरली और मुंह के एंगल बना के मेरी बस हो गई थी। इतने आपको अंदाज़ा हो गया कि कितने अच्छे तरीके से आपको ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से या वट एवर यू यूजिंग उससे जो है आ, आपकी फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड करना पड़ता है। तो देयर ही इज, जनाब भी तैयार हो रहे थे, व्हाई नॉट भाई, उनका भी हक बनता है तैयार होना खैर बहुत अच्छे से फाउंडेशन मेक श्योर कर रही थी कि फेस पर मेरे अच्छे से सेट हो गई है। अब कैमरा हिल गया था मेरा ओह, वॉइस ओवर करना भी आसान नहीं है उसके बाद मैंने ये शी ग्लैम्स से जो है कॉन्टोरिंग स्टिक मंगवाई थी। मैं जो है इतना ज़्यादा कॉन्टोर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरा मुंह बहुत बड़ा हुआ है तो मुझे यूज़ करनी पड़ रही थी। ये मैंने शी ग्लैम से फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्टोर मंगवाई स्टिक और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और आपने एक फ्लैट ब्रश से जो है डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, ब्रश पे लगाकर आपने फिर फेस पे लगाना है, ठीक है? क्योंकि आप जब ब्रश से अपने फेस पे लगाते हैं तो यू कैन कंट्रोल द प्रोडक्ट वेरी इजीली। अगर आप उसको सीधा अपने फेस पे लगाएंगे तो यू कैन मेस्ड अप लिटरली वट एवर वर्क्स फॉर यू। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अगर मुझे कम लगे मैं और लगा सकती हूँ और एंगल आप अपने फेस के लिहाज से देख सकते हैं। मुझे जहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी चीक बोन और अपने जॉ लाइन के बिल्कुल मिडल में जो जगह बनती है वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत लाइट सी कवरेज करती हूँ इसकी। उसके बाद अपनी डबल चिन तो छुपानी बनती है तो इस तरह से वही ब्रॉन्ज़र और वही सॉरी कॉन्टोरिंग स्टिक से और वही ब्रश से मैं अपनी जो है डबल चिन को छुपा रही हूँ, जो कि छुपेगी नहीं ऑब्वियसली। और शर्म की बात भी नहीं है यार, ऑब्वियसली मेरे पास इतना बड़ा एक्सक्यूज़ है व्हिच इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ दैट आई वाज़ प्रेग्नेंट तो अम नाक को नहीं भूलना है, अगर आपकी नाक बड़ी है जो प्रेगनेंसी में और बड़ी हो जाती है उसको भी आपने कॉन्टोर करना नहीं भूलना, और फोरहेड पे भी। अब जैसे मेरे फेस की शेप है तो उसके लिए अगर मैं अपने फोरहेड की जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पे कॉन्टोर करूँ तो मेरी बड़ी अच्छी लुक आती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फेस शेप कि आपके फेस पे किस तरह की कॉन्टोर शेप सूट करती है, यू कैन गो फॉर दैट, इट्स टोटली अप टू यू। ये डन हो गया था। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ करी थी रेयर ब्यूटी का
ब्लश विच इज़ क्रीम ब्लश, और आपने मेक श्योर करना है कि इस लुक में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड्रेटिंग हो, ड्यूई हो, क्रीम प्रोडक्ट्स हों, तभी आपकी जो है ग्लोई लुक आएगी। और ये बहुत बहुत खूबसूरत कलर है, देखिए। जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट, मक्खन की तरह। आपने अपने दोनों चीक्स पे लगाना है। अगेन आपने प्रोडक्ट प्लेस वहाँ करनी है जहाँ आपको अच्छा लगता है, बिकॉज एवरी फेस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं यही लगाना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है जब मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेल हो या स्वोलन हो और या बहुत ज़्यादा पफी हो, तो मैं यहाँ लगाती हूँ, वरना नॉर्मल आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं ऑन योर चीक्स ऑब्वियसली। तो ये देखिए, जस्ट जस्ट लुक एट दैट, हाउ ग्लोई ऑलरेडी। माई स्किन वॉज मेल्टिंग सीरियसली, इतनी इतनी ग्लो कर रही थी ना, ट्रस्ट मी गाइस, नो जोक्स। तो आई जस्ट लव ब्लश। मेरे पास इतनी कलेक्शन है ब्रशेस की, ब्लश की सॉरी, और सब ही लिक्विड फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में है। मैं पाउडर, मेरे पास सिर्फ आई थिंक एक है बे मिनरल का, उसके अलावा मेरे पास कोई ब्लश नहीं है पाउडर फॉर्म में, मेरे पास सब क्रीम ब्लशेस हैं। उसके बाद अच्छे से हमारा ब्लश लग गया था, फिर मैं नेक्स्ट जो है अपना कंसीलर यूज़ करने लगी थी। यहाँ पे मैं 2 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एल्फ का भी मैंने अभी न्यू ही बाय किया था। आई हैव हर्ड लाइक रियली गुड रिव्यूज़ अबाउट एल्फ, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई दिस। फिर आपने क्या करना है, मेक श्योर कि अगर आपकी अंडर आई में क्रीज बहुत ज़्यादा होती है तो टिश्यू से आपने जो भी प्रोडक्ट थी, फाउंडेशन जो भी होती है या फेल ओवर होता है, उसको साफ कर लेना है। एंड देन आपने अपना कंसीलर जो है वो डिपॉजिट करना है, और मेक श्योर करना है कि बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करनी है, स्पेशली कंसीलर अंडर आई, क्योंकि उससे क्रीज बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत गंदी सी लुक आती है। आई डोंट लाइक दैट। मैं यहाँ 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये कलर ऑलरेडी जो लॉरियल का है, मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी प्रेगनेंसी में ये थोड़ा-सा येलो हो गया मेरी स्किन टोन पे, इसलिए मैंने एल्फ का न्यू लिया था और वो साथ मिक्स किया है। तो देख सकते हैं मैंने जहाँ-जहाँ पे कंसीलर लगाया है। और ये जो है ये ब्रश, ये भी मैंने शीन से मंगवाया था, एंड दिस ब्रश इज़ अमेजिंग स्पेशली फॉर द कंसीलर। या मैं भी कंसीलर के लिए ही यूज़ करती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड साइड में अगेन, जिससे लिफ्टेड लुक आएगी आपकी। इसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड 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 करना है, और मेक श्योर अगेन आई एम मेंशनिंग हियर अगेन दैट whatever product you're using should be hydrating, should be dewy, that shouldn't be matte finish, जिससे जो है आपकी लुक मैट ना आए। तो इसको मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर रही हूँ, और डबल चेक करना है कि ब्लेंड ठीक से हो रहा है। अगर अगर गाइस आप ब्रश से नहीं ब्लेंड करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू, दैट्स योर चॉइस। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मुझे लगा कि नहीं, मुझे फेस जो है मेरी जॉ लाइन पे मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए, तो मैंने वो यूज़ किया है। मेकअप जो है टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि वेदर की वजह से आपकी स्किन और होती है, आप कुछ कुछ और जो है वो मेथड सूट करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मेथड सूट करे। तो इसलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा मेकअप करें, मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा अगर डिहाइड्रेटेड हो या बहुत ज़्यादा पैची हो रही है, तो मुझे कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, कुछ और मेथड मेरे लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार यही करें। एनीवेज़, मेरा आप फेस देख सकते हैं सडनली कितना लिफ्ट आ गया है और कितना प्यारा लुक आ रहा है। ओह वाओ! यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लाइट से कवर करके आपको दिखा रही थी कि ब्लेंडिंग कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ हुई है। नो क्रीज़ एट ऑल, और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं ऑलरेडी। और यहाँ पे अब मैं जो है
अगेन मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया था कि आई डोंट यूज़ पाउडर। मैं सेटिंग पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में। सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लुक करनी हो या हैवी फाउंडेशन यूज़ करूँ। और मैं यहाँ पे लॉरा मर्सियर का सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ और शेड आई थिंक ये ट्रांसलूसेंट था, नॉट श्योर, लेकिन ये बहुत अच्छा शेड है। ये जो है लाइक बिल्कुल वाइटिश नहीं है, थोड़ा सा गोल्डिश गोल्डिश पिंकिश टोन में इसका शेड है। मैं ये इससे अपनी आंखें सेट करती हूँ बिकॉज मुझे जो है दूसरे पाउडर वो अच्छे नहीं लगते हैं। आई थिंक मेरी सेट स्किन पे ये सेट हो गया, तो मैं इससे जो है अपनी आंखों को सेट कर रही हूँ, ओनली माई आईज। आई थिंक समटाइम मैं अपनी जॉ लाइन और बाकी फोरहेड भी सेट कर लेती हूँ, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि बहुत कम पाउडर यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे जो है ग्लोई ग्लास लुक नहीं आएगी। ओके, कीप दैट इन योर माइंड, बहुत कम पाउडर यूज़ करें। और अगर फॉर सम रीज़न आप ज़्यादा पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो सेटिंग स्प्रे है वो हाइड्रेटिंग हो, वो जो है ग्लो दे आपकी स्किन को, हाइड्रेटिंग बहुत ज़्यादा हो। मैंने जो यूज़ किया सेटिंग स्प्रे, मेरे ख्याल से मैंने शार्लेट का किया था, शार्लेट टेम्पल का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी बिकॉज जो गैप्स हैं उसमें ब्रश करने से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप अपवर्ड ब्रश करें उनको फिल ज़रूर करें। उससे थोड़ी सी डायमेंशन फेस फे नॉट फेस फेस की जो है वो ज़रा अच्छी हो जाती है। तो मैं इसलिए अपनी जो है आईब्रोज को फिल कर रही थी। बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करना है, वो बहुत अजीब सी लगती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आपने स्केल से उसको रख के बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक बेवर्ली का ही एनास्तासिया का आईब्रो फिलिंग पॉट यूज़ कर रही थी, मुझे नाम नहीं याद है। तो और ब्रश ये मैंने शीन से लिया था, ये भी बहुत अच्छा ब्रश है भाई, शीन जिंदाबाद है। मेरी जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ना जो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती हैं या टूट जाएंगी या वटेवर, तो मैं वो शीन से ही मंगवाती हूँ। ये मैंने अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा फिल किया था। उसके बाद हाँ, शार्लेट tilbury के ही सेटिंग स्प्रे से मैंने अपना फेस सेट किया। इसको मैंने ड्राई होने दिया था, हमेशा मेरे सांस में जाता है। और लेट इट सेट अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है, और लिटरली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है दोबारा मेकअप करने को। यहाँ पे मैं लाइट एडजस्ट करके देख रही थी बट नहीं हो रही थी फॉर सम हाउ। तो मैंने सोचा चले, चलने दे, हिम्मत की है तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। व्लॉग बनाना आसान नहीं है गाइस। जो भी लोग व्लॉग 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 बनाते हैं उनको अप्रिशिएट किया करें। ट्रस्ट मी बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो ये मेरा ट्राई हो चुका था फेस। और ये देखिए, मैं ब्रश के बारे में आपको बता रही थी ना, ये मेरे पास वाहिद इकलौता ब्रश है, ब्लश है जो पाउडर है, और वो भी टूट चुका है, लियाना ने तोड़ दिया था। मेरे मेकअप की शामत आई हुई है। जब से मैडम ने चलना शुरू किया और उसको मेकअप का पता चला है, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मेकअप लाइक मी। तो ये उसने तोड़ दिया था। सेट फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट करने के बाद आपने जो है पाउडर ब्लश यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो अपना जो ब्लश था वो भी सेट हो जाएगा पाउडर फॉर्म से, और थोड़ा सा और ब्लश ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम हो गया है। आई लव ब्लश एज आई मैंशन। तो ये मैं थोड़ा सा और ब्लश ऐड करी थी इसमें। बहुत खूबसूरत कलर है ये, बे मिनरल का, मेरा फेवरेट है। मुझे थोड़ा सा पिंकिश टोन ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने ये मैका कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर, उफ क्या हाइलाइटर है यार, पता नहीं क्यों इसके बारे में नो वन टॉक अबाउट इट, बट दिस हाइलाइटर इज़ अमेजिंग।
जस्ट लुक एट दैट, मैंने जस्ट एक ब्रैक किया है और जस्ट लुक एट द फिनिश। बहुत 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 खूबसूरत हाइलाइटर है, मेरा फेवरेट है, बहुत खूबसूरत लुक देता है। एक तो होता है ना, समटाइम आप जब हाइलाइटर लगाते हो तो आपके जो एक्ने होते हैं और स्किन पोर्स होते हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं, लेकिन इस हाइलाइटर से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैं ये दोबारा से सेट करी थी। एक बार आपने सेटिंग स्प्रे के बाद जो आपकी अंडर आई है और आई लिड है वो सब अपने दोबारा से सेट कर लेना है हल्का सा। और ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत सेट हुआ है सब यार, उफ। और ये स्टाइल तो बनते हैं। उसके बाद मैंने ये पैट्रिक टा की आई शेडो छोटा सा किट ले रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट आई शेडोज नहीं अच्छे लगते और ना ही मेरी आँख पे सूट करते हैं। तो मैं वही करूँगी जो मेरी आँख पे सूट करता है, आप भी वही करें जो आपकी आँखों पे सूट करता है। बट दिस लुक मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ करें, जिससे आपकी नो मेकअप मेकअप लुक आएगी और बहुत खूबसूरत आपका फेस लगेगा। बहुत ज़्यादा ठा करके मेकअप नहीं लगेगा। तो मैं ये शेड पैट्रिक का यूज़ कर रही हूँ और ये किट बहुत खूबसूरत है, इसमें बड़े न्यूट्रल से शेड्स हैं। ये में शेड जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, मेरे ब्लश से मैच कर रहा है। तो मैं उसको थोड़ा सा अपनी आँख पे डिपॉज़िट कर रही हूँ एंड देन मिक्स 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 मिक्स। आई शेडो का कमाल यही है कि द मोर यू मिक्स इट द मोर गुड इट विल लुक। तो लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरी साइड पे भी सेम मेथड, सेम कलर मैं यूज़ करूँगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। पैचेस नहीं छोड़ने, आपने अच्छे से मिक्स करना है और ब्लेंड करना है। मैं मिक्स क्यों बोल रही हूँ? आप कौन सा खाना बना रहे हैं जो मिक्स करना है? व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी? अच्छे से ब्लेंड करना है। एक्चुअली मुझे है कि मैं जल्दी से इसको वॉइस ओवर कर दूँ क्योंकि बच्चों को मैंने सुला दिया और हैना मैडम जो है वो किसी टाइम भी जाग सकती हैं, उसकी उएं उएं शुरू हो जाएगी, तो मुझे है कि मैं उनके उठने से पहले ही वॉइस ओवर कर दूँ, वरना फिर मुझे डीमोटिवेशन हो जाएगी और फिर वही काम रह जाएगा। तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे डन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लिया है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, उसको आंखों के नीचे लगाना है ताकि बिल्कुल नीचे से आपकी आँखें जो हैं वो डल-डल ना लगें। बहुत लाइट शेड यूज़ करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि थोड़ा-सा आपकी आँख जो है प्रोमिनेंट हो जाए। और ऑल द वे आगे तक नहीं लेकर जाना है, बस बिगिनिंग में थोड़ा-सा आपने जो है वो लगाना है और उसको थोड़ा-सा फ्लफ़ी ब्रश से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया था और मुझे याद है अ, तब मैंने बताया भी आपको, मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, अलियाना मैडम बाहर थीं और हम लोग डेट पे जा रहे थे, हमारी आखिरी डेट। हमारी दूसरी बच्ची होने से पहले आखिरी डेट हमारी। तो वी वेंट फॉर मूवी, हमने शायद मूवी देखने गए थे। आई एम नॉट श्योर, हमने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी थी, हम लोग वहाँ गए थे। आई थिंक मेरे पास वो भी व्लॉग है, मैं वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके बाद नताशा डेनॉन का मैंने यहाँ पे ग्लिटर था वो यूज़ किया। दैट्स नॉट अ ग्लिटर, दैट्स मोर लाइक बड़ा शिमरी सा आई शेडो, बहुत खूबसूरत सा वाटरी सा लुक देता है। वो मैंने फिंगर टिप पे लगा कर जो है फ्रंट फ्रंट पे उसको लगा दिया है। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते दैट्स टोटली अप टू यू, आपके पास जो भी है। ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लुक देता है। मुझे बहुत ज़्यादा धड़कम-भड़कम नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने ये लाइट सा लगाया है और बड़ी खूबसूरत लुक आ रही थी इसमें। जब लाइट आपकी आँख पे पड़ती है तो ये ग्लो करता है तब, वरना यू कैन बेयरली टेल कि आपने अपनी आँख पे कोई ग्लिटर लगाया है। उसके बाद मैं अपनी आँखों को जो है अ, मैंने ऑलरेडी क्या लगाया हुआ था?
आई एम नॉट श्योर मैंने एक्सटेंशंस लगवाई हुई थी या मैंने जो है फेक लैशेस लगाई थी। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। उसके बाद मैंने मैक का सेटिंग पाउडर लिया था। ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से है और मैं जो है अपनी लुक पे सेटिंग पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा केकी लुक आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत बहुत लाइट सा मुझे लेना था बिकॉज़ मेरे हॉर्मोन्स की वजह से जो मेरी चिन है वो बहुत मेस्ड अप हुई हुई थी। तो जल्दी से बस मैंने उसको जस्ट चिन एरिया पे ही टैप किया, बहुत लाइट सा आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिया उसके बाद उसके बाद मैंने अपने लिप्स पे जितना भी फाउंडेशन जो भी लेफ़्ट ओवर था वो मैंने क्लीन किया क्योंकि हमें अब बारी थी लिपस्टिक लगाने की। तो अच्छे से अपने अपने लिप्स को साफ़ कर लेना है वैसलीन लगाकर या कोई भी जो लिप स्क्रब है या लिप मास्क है कुछ भी लगाकर। लिप्स भी आपके हाइड्रेटिंग लगने चाहिए। आपका पूरा फेस मैटर करता है इंक्लूडिंग योर नेक। जब आप मेकअप करें तो मेक श्योर कि आप ये अपने पूरे फेस, नेक, कान इन सबको नज़र में रखकर इनको जो है मेकअप करें। पता नहीं क्या गुम गया था यहाँ, मैं क्या ढूँढ रही थी, मेरे ख़्याल से मैं पेंसिल ढूँढ रही थी। मेरी ग्लिटर पेंसिल है जो मैं इनर कॉर्नर जो है आँखों में लगाती हूँ, उससे आँखें बड़ी-बड़ी लगती हैं। नहीं, मैं लिप लाइनर ढूँढ रही थी जो हमेशा टूटा रहता है मेरा, आई डोंट नो व्हाई। और मैं बहुत लेज़ी फ़ील कर रही थी इसलिए शॉप नहीं किया। तो टू बेनिफिट का है ये वाला, इट्स जस्ट सेम, कलर बहुत सेम है लेकिन थोड़ा-सा आई थिंक टेक्सचर डिफरेंट है। टेक्सचर मीन्स कि इससे टिंगलिंग होती है आपके लिप्स पे। और जो जिन लोगों के पास टू फेस का लिप ग्लॉस होगा प्लम्पिंग वाला, उन लोगों को आइडिया होगा कि वो लगाकर उनको लिप्स पे कैसा फ़ील होता है। ये सेम वही फीलिंग देता है। इससे भी टिंगलिंग होती है और आपके जो है स्वेल हो जाते हैं, प्लम्पिंग सी लुक आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने फिलर्स लगाए हुए हैं। तो ये मैंने जस्ट अपने कॉर्नर्स पे लगाना है इसको। बड़ा न्यूड सा लुक है, बड़ा प्यारा सा पिंकिश सा न्यूडिश सा है। इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। अगर आपके लिप्स छोटे हैं आप बाहर वाली लाइन पे भी लगा सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, निचला मेरा पहले ही बड़ा, मुझे ऊपर मैं हमेशा आउटलाइन थोड़ी सी करती हूँ। तो अम, ये हम लोगों ने अपनी आउटलाइनिंग कर ली। इसके बाद मैं लगाऊंगी काइली जेनर का ये लिप शेड। दिस इज़ माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट लिप शेड्स। बहुत प्यारा है, पिंक के सा न्यूड सा, बहुत ज़्यादा उठा करके मुझे लगता है और स्पेशली इस लुक में बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठंड बहुत ज़्यादा थी, वो अलग बात है कि मुझे उस वक़्त नहीं लग रही थी। आम, आपको पता है प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स की वजह से सब कुछ उल्टा-सीधा हुआ होता है। खैर, जल्दी से मैंने लिपस्टिक लगाई अपनी और मैं थक चुकी थी, अब दिल कर रहा था कि बस करके मेकअप मुँह धोकर दोबारा सो जाऊँ। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से है ये लिप शेड और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मिंट फ्लेवर है, इतना मज़े का आपके लिप्स पे फ़ील आता है ना इसको लगाने के बाद, और कलर भी बहुत प्यारा है। इसको आपने जस्ट अपने लिप के जो सेंटर में बिल्कुल थोड़ा-सा टच देना है, जिससे ओम्ब्रे लुक आएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना। अगर आपके पास कोई भी पिंक में शेड है वो आपने मिडल में उसको लगाना है। यहाँ पे मैं आई थिंक यहाँ ढूंढ रही थी पेंसिल इनर कॉर्नर्स के लिए, ये वाली। ये मैंने बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक कोई चाइनीज़ स्टोर था, मैंने वहाँ से ली थी। आई थिंक सो, हाँ, मे बी। तो ये बहुत बहुत क्रीमी है और बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मुझे ऐसी पेंसिल कहीं से नहीं मिली है, बट शुक्र है कि ये मेरे पास अभी तक है क्योंकि बहुत बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ इसको, सिर्फ इनर कॉर्नर्स पे लगाती हूँ और दैट्स इट। इससे आँख क्या होता है आपकी बड़ी लगती है। अगर आपके पास कोई भी शिमर है, ग्लिटर है, उसको आपने आँखों के अंदर वाली साइड पे लगाना है, उससे आपकी आँख खुली खुली लगेगी, डॉल चाइनीज़ लुक आएगी। उसके बाद
what I'm gonna do is I am gonna contour my nose, जो कि सूजी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं पाउडर से इसको कर रही हूँ थोड़ा सा कॉन्टोर, एक तो थोड़ा सा शाइनिंग जो है वो थोड़ी सी ज़रा कम हो जाए और थोड़ा सा सेट भी हो जाए। तो ये मैंने जल्दी से अपना नाक कॉन्टोर किया और सडनली आपके फेस पे कितना चेंज आता है कॉन्टोर करने से। एंड टर्न, ये मैं रेडी हो गई बाल बनाकर। आई होप कि आपको मेरी लुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू लेट मी नो हाउ वाज माय मेकअप। जो गलती हुई इग्नोर। थैंक यू।